हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइस यहाँ पे बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि कब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, और साथ ही साथ गाइस 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आज भी एक केस लिस्टेड है हाई कोर्ट के अंतर्गत, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ गाइस 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत कम गुणांक वालों को भी काउंसलिंग का मौका मिल सकता है, सेकेंड काउंसलिंग का अवसर मिल सकता है। और वहीं गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो धांधली के आरोप लग रहे हैं, उसमें जो टॉपर हैं वो अधिकांशतः आरक्षित वर्ग के सामने आ रहे हैं। वहीं गाइस डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया जुलाई से शुरू होने के आसार हैं। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत यहाँ पे गाइस जो प्राप्तांक पूर्णांक में गलतियाँ हुई थी उसमें संशोधन करने का मौका दिया गया है। और साथ ही साथ गाइस 32,022 बीपीएड भर्ती के लिए यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आज एक केस लिस्टेड है भ्रष्टाचार को लेकर, और उसकी हियरिंग कोर्ट नंबर यहाँ पे जो 26 है उसके अंतर्गत होने वाली है। और गाइस यहाँ पे आपका केस जो है 94 नंबर पे लिस्टेड है। गाइस अगर आज केस सुना जाता है तो आपको डिटेल्स बिल्कुल से प्रोवाइड की जाएगी। वहीं गाइस यहाँ पे सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसके डिटेल्स आज आने के आसार हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा या फिर स्थगित होगा। और गाइस वहीं यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो टॉपर की लिस्ट मिल रही है वो अधिकांशतः आरक्षित वर्ग से मिल रही है। गाइस यहाँ पे एक डायरी मिली है जिसके अंतर्गत 16 आरक्षित वर्ग के नाम हैं। टोटल यहाँ पे 17 चयनितों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से 16 आरक्षित वर्ग के हैं। और इनमें से 6 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं गाइस जो कि 2 परिवारों से संबंधित है। गाइस यहाँ पे कहा जा रहा है कि एसटीएफ इन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ कर सकती है, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है। तो गाइस यहाँ पे ये स्थिति बनी है कि 16-17 जो डायरी के अंतर्गत नाम मेंशन किए गए थे अभ्यर्थियों के, जिन्होंने 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत पार्टिसिपेट किया था, उनमें से 6 ऐसे यहाँ पे 16 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आरक्षित वर्ग से आते हैं। और गाइस उसमें से 6 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 2 परिवारों से संबंधित है। गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने वाले गिरोह के सरगना KL पटेल समेत 11 सदस्य जेल भेजे जा चुके हैं। और यहाँ पे गाइस काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिनको लेकर एसटीएफ जो है काफ़ी सक्रिय है, लेकिन अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। तो गाइस यहाँ पे ये स्थितियाँ बन रही हैं कि यहाँ पे जो 6 सदस्य ऐसे हैं 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो कि 2 परिवार विशेष से हैं, वो गाइस उनके प्राप्तांक को लेकर भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि क्रम से एक ही परिवार के जो अभ्यर्थी हैं उनके 127, 126 और दूसरे परिवार से संबंधित अभ्यर्थियों के नंबर ही क्रम से कुछ इसी तरह 128, 132, 131 है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे जो लिस्ट सामने आई है इसके अंतर्गत इनके नाम, रोल नंबर और इनके प्राप्तांक सारे डिटेल्स डायरी में दिए गए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे पूछताछ बिल्कुल से होगी इनसे। और गाइस इस तरह से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आ रही है 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत धांधली को लेकर। और वहीं यहाँ पे मायापति दुबे जैसे लोगों की अभी खोज जारी है। हालांकि इनके मोबाइल नंबर सर्विलांस पे रखे गए हैं, लेकिन अभी इन तक एसटीएफ नहीं पहुँच पाई है। गाइस यहाँ पे जो लोग इस तरह से धांधली से अपनी अच्छे नंबर लाए हुए हैं वो बाहर होंगे भर्ती प्रक्रिया से, तो बिल्कुल से मौका मिलेगा यहाँ पे अन्य अभ्यर्थियों को। वहीं गाइस 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत शिक्षक भर्ती की सेटिंग का अन्य वीडियो भी वायरल हो रहा है। कल भी हमने डिस्कस किया था, एक वीडियो वायरल हुई थी उसको लेकर, और काफ़ी वीडियोस यहाँ पे वायरल हो रही हैं जिसको लेकर एसटीएफ जांच भी कर रही है। तो गाइज़ यहाँ पे जो भी डिटेल्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो कार्रवाई है धांधली को लेकर वो काफ़ी त्वरित गति से की जा रही है। और गाइज़ यहाँ पे बिल्कुल से ये जो टॉपर हैं जो कि बहुत ज़्यादा नंबर लाए हैं चीटिंग करके, उनके बाहर होने से आपको बिल्कुल से मौका मिलेगा। और गाइज़ यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ये भी संदेह जताया जा रहा है कि किसी सफ़ेद पोस्ट के घर तो नहीं छिपे हैं आरोपी। गाइज़ यहाँ पे हमने बात किया एसटीएफ काफ़ी आरोपियों को पकड़ने का असफल प्रयास कर रही है, यही कह सकते हैं, क्योंकि गाइज़ अभी तक ये लोग पकड़े नहीं गए हैं, जिसमें कि यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं गाइज़। और अब ये चीज़ कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो अभी पकड़े नहीं गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि किसी राजनीतिज्ञ के घर पे या फिर किसी बड़े ऑफिसर के घर पे ये छुपे हुए हों। हालांकि एसटीएफ ने
सभी ये जो आरोपी हैं इनके नंबर जो है वो सर्विलांस पे रखे हुए हैं, जिसमें यहाँ पे चंद्रमा यादव जैसे और मायापति दुबे जैसे लोग हैं जो कि अभी भी फरार हैं और एसटीएफ की पकड़ में नहीं आए हैं। तो गाइस यहाँ पे आशंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ पे जो इनका कनेक्शन है वो राजनीतिज्ञों से है और वो वहाँ उनके घर छुपे होने के कारण पकड़ में नहीं आ रहे हैं। वहीं गाइज़ यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिली है, जिनके प्राप्तांक और पूर्णांक में गलती देखने को मिली है। गाइज़ यहाँ पे कोर्ट के निर्देश के अनुसार यहाँ पे ये त्रुटि सुधारने का मौका दिया गया है कि वो प्राप्तांक और पूर्णांक में यहाँ पे शपथ पत्र के द्वारा संशोधन करा सकते हैं और इसको लेकर गाइज़ यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। सो गाइस यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी सहूलियत भरी चीज़ें हैं कि आपके प्राप्तांक पूर्णांक में जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारने का मौका दिया जा रहा है। और गाइस 68,500 में भी इस तरह से हुआ था और मौका दिया गया था, इसमें भी इसी तरह आपको मौका दिया जा रहा है। गाइस अब ये शासन को सुनिश्चित करना है कि किस तरह से मौका दिया जाएगा। सो गाइस यहाँ पे जो भी डिटेल्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थी फिर पहुंचे हुए हैं कोर्ट। और गाइस यहाँ पे इससे रिलेटेड जो डिटेल्स है गाइस, ये कोविड-19 के कारण यहाँ पे इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया, जो कि यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन के बाद उत्तीर्ण हुए थे 68,500 के अंतर्गत, और इसी के चलते वो कोर्ट पहुँचे हुए हैं। गाइस यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं। और वहीं गाइस बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में गाइस यहाँ पे आपकी डेट आ चुकी है। बीएड प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को होगी और लखनऊ विश्वविद्यालय ने यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा आगामी 29 जुलाई को कराई जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदेश के 60 जिलों में परीक्षा कराने का फैसला किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर जो नई डेट आ चुकी है सामने, वो आपकी 29 जुलाई को है। सो गाइस जो भी डिटेल्स होंगी आगे इससे रिलेटेड बिल्कुल से प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि गाइस कोविड-19 की सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है और इसको लेकर एग्ज़ाम्स स्थगित भी हो सकते हैं। लेकिन गाइस अभी आप यही मान के चलिए कि बीएड की प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को होगी। और गाइस यहाँ पे आप डिटेल्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोविड-19 से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस को सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई 2020 को आयोजित की जाएगी। तो गाइस यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स है और यहाँ पे आप बिल्कुल से तैयार हो जाइए, क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। वहीं गाइस यहाँ पे डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया को लेकर भी दिया गया है कि जुलाई में होने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। लेकिन यहाँ पे गाइस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो इसको लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक की परीक्षा पहले करा ली जाए, उसके बाद डीएलएड के लिए प्रवेश के लिए आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। क्योंकि गाइस यहाँ पे प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो इसलिए ऐसा चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्नातक करने वालों को ही डीएलएड प्रवेश की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। तो गाइस इस तरह से आपका डीएलएड प्रवेश की प्रक्रिया जुलाई में संपन्न होने के चांसेस बनते हैं। वहीं गाइस योग दिवस अर्थात कल के दिन अभ्यर्थियों ने किया विरोध। और ये विरोध क्या है गाइस, परिषदीय स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय के 32,022 अनुदेशकों की भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने योग दिवस का विरोध किया। और डीपीएड और सीपीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक स्कूलों में खेल और शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है तब तक योग दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। गाइस इसको लेकर यहाँ पे और भी डिटेल्स दी गई हैं। और फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे अभ्यर्थियों द्वारा 32,022 सीटें भरने की मांग की गई है। वहीं गाइस यहाँ पे अन्य शिक्षक भर्तियों के अंतर्गत या अन्य विद्यालयों के अंतर्गत काफ़ी शिक्षक भर्तियों में धांधली देखने को मिल रही है। और अब ये जो अनामिका शुक्ला के नाम से एक और नाम सामने आया है और ये अलीगढ़ में पढ़ा रही थी अनामिका शुक्ला के नाम से। और गाइस यहाँ पे जांच में एक नया चेहरा सामने आया है। गाइस इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। और इन चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ बिल्कुल से समझ में आ रहा है कि शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है और वो चीज़ें अब खुल के सामने आ रही हैं। वहीं गाइस 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत यहाँ पे जो काउंसलिंग को लेकर डिटेल्स है या फिर ज्वाइनिंग देने को लेकर डिटेल्स है, यहाँ पे अगर सरकार चाहे तो जुलाई में
6 जुलाई तक यहाँ पे उनके पास में बिल्कुल से हियरिंग है करा के, और हियरिंग करा के बिल्कुल से उनके पास सीटें जो हैं ऐड करके यहाँ पे वो भर्ती कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास पदों की संख्या उन्होंने खुद से बताया है कि 51,000 तकरीबन उनके पास और पद बचते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सरकार पहले भी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा सकती है, लेकिन गाइस फिर भी यहाँ पे ये आप मान के चलिए कि 14 जुलाई तक आपके सामने इसका निर्णय होगा। और अगर 14 जुलाई को फाइनल यहाँ पे डिसीजन कोर्ट से आ जाता है तो 20 जुलाई या फिर जुलाई के लास्ट वीक तक बिल्कुल से आपको ये देखने को मिलेगा कि ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार यहाँ पे एक्टिव हो, क्योंकि याचिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, और अगर सरकार के द्वारा यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ गया और अभ्यर्थी यहाँ पे एक्टिव नहीं हुए तो स्थितियाँ गंभीर हो सकती हैं। और गाइस, साथ ही साथ आज 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर आज एक याचिका पे सुनवाई है हाई कोर्ट के अंतर्गत। कोर्ट नंबर 26 के अंतर्गत गाइज आपका केस लिस्टेड हुआ है 94 नंबर पे। सो गाइज, जो भी अपडेट्स होंगे बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइज, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।